ट्वेल्थ बिहार बोर्ड इंग्लिश का 7 चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसका मैं आज की इस वीडियो में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे को इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव 1 है, पहला ऑब्जेक्टिव है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज ए चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न एक इससे है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जर्मन ग्रेयर बिलोंग्स टू, जर्मन ग्रेयर जो राइटर है ए चाइल्ड इज बॉर्न का, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन ग्रेयर, यानी जर्मन ग्रेयर का जो है इसमें से कौन सा बुक है, कौन सा काम है उसका, ठीक है। ये नीचे 4 बुक का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा है, तो इसमें से है सी, ए फीमेल इनंच, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, कह रहा है कि जर्मन ग्रेयर वाज बोर्न इन, जर्मन ग्रेयर का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1939 में, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन्फेंट एंड मदर्स डॉट 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 रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, मोर्टालिटी, ठीक है। मतलब है नवजात शिशु और मदर्स का जो है मोर्टालिटी मतलब मरने का जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा है ट्रेडिशनल बर्थ में, ठीक है, ज़्यादा डर होता है। नेक्स्ट आते हैं, द केयरमनी इज हेल्ड, जो बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो है जो केयरमनी जो समारोह होता है वो किसके लिए होता है, फोर आंसर में है, फॉर बॉथ, ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए, ओनली फॉर बॉय, ओनली फॉर गर्ल, तो फॉर बोथ आंसर इज सी होगा, क्योंकि दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, मतलब बांग्लादेश में जो है बच्चों का देखभाल किसके द्वारा होता है, तो बाय ऑल फैमिली, ठीक है, पूरे परिवार उस बच्चे को देखभाल करता है बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, कहता है इन सम societies women are not accepted the member of the family until they child, तो इसका आंसर है गिव बर्थ। देखिए क्या कहने का, क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि औरत शादी होने के बाद जब तक उसको क्या होता है, फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, जब तक कि उसके घर में एक छोटा सा बच्चा ना हो जाए तब तक उसको स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, उस नया फैमिली में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन डॉट 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 सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर, तो कहाँ एक चाइल्ड बर्थ क्या है, एक फैमिली अफेयर है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, ट्रेडिशनल। नेक्स्ट आते हैं, 10 नंबर में कह रहा है कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशंस बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन नंबर बी। कहता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है ना मदर और बच्चा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहता है सिलहेथी इज अ डिवीजन इन डॉट डॉट डॉट, तो सिलहेथी मतलब बांग्लादेश में एक जाति है, ठीक है, एक रिलीजियन है, ठीक है, एक तरह का जात है जो कहाँ है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट आते हैं, 12 नंबर का रहा है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज व्हेन द चाइल्ड इज 7 days ओल्ड इज केप्ट डॉट 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 केयर मनी, जब ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चे 7 दिन का हो जाता है तो उसका क्या होता है, तो उसका नेमिंग केयर मनी रखा जाता है, ठीक है, नाम का फंक्शन रखा जाता है, उस दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है, ठीक है, उस दिन उसका क्या होता है, नाम रखा जाता है बच्चे का 7 दिन पे, ठीक है, जब 7 दिन का हो जाता है तो। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज रूफ थोका इन बांग्लादेश, तो रूफ थोका क्या है बांग्लादेश में, एक
फेयरी टेल्स है, परियों की कहानी है रूपथोका, ठीक है, क्या है, परियों की कहानी, फेयरी टेल्स है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इन डॉट 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 सोसाइटीज द all matters of the pregnancy is a celebration। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है ना, जब लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, माँ बनने वाली होती है, तो वो सेलिब्रेशन का समारोह होता है, खूब खुश होते हैं लोग, ठीक है, फैमिली में। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर में, कह रहा है विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द डॉट 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 ऑफ प्रेगनेंसी। जब मदर जो है जब लेडी जो है अपने माँ की घर जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका क्या होता है, एक रिवार्ड के तरीके से होता है, बोले तो क्या होता है, एक उसके लिए एक क्या बोलते हैं, रिवार्ड होता है, उसको बहुत खुशी वाला ये होता है, ठीक है, कि उसके ज़्यादा केयर होगा उसके माँ के घर पे। नेक्स्ट आते हैं सिलहेथी ओमेन गो टू स्टे हर डॉट डॉट डॉट, तो हर मदर। सिलहेती वुमेन सब कहाँ रहती थी, मोस्टली अपने माँ के घर में, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द ऑल मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार आ गया है, ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो है मैटर्स प्रेगनेंसी का क्या होता है, सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, सारे लोग खुश हो जाते हैं। 18 नंबर है हु हैज रिटेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो जर्मन ग्रियर, ठीक है, जी ग्रियर या जर्मन ग्रियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वोमेन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, ठीक है, जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना माँ का घर ही क्यों पसंद करती है, क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, वहाँ पे जो है ना अपने माँ के घर रहेगी तो उसका प्रॉपर देखभाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर है न्यू क्लोथ्स आर ब्रॉट फॉर, ठीक है, न्यू क्लोथ्स आर ब्रॉट फॉर, जब फंक्शन होता है तो नया क्लोथ किसके किसके लिए लाया जाता है, तो द बेबी द मदर बोथ, दोनों के लिए, ऑप्शन क्या होगा, सी, दोनों के लिए नया कपड़ा लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए एक लाइन लिया गया हुआ है, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वोमेन्स स्टिल गो फोर्थ from their mother's house at marriage to live with a mother-in-law has been taken from। ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ये लाइन देखिए वोमेन आ गया, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से बात हो रहा है, तो ए चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 22 नंबर का आता है द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू ओमेन रेस्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओवर द हुमिंग एंड क्या है, ट्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर होल फैमिली। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या क्या होता है, ये पूरे फैमिली के लिए खुशी की बात होता है, ठीक है। 24 नंबर कह रहा है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड ब्राइड, बहुत तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। नेक्स्ट आते हैं जनरली अ प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंड टू हर डॉट 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 होम फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, खासकर जो है ना क्या होता है, और प्रेग्नेंट औरत को उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसके पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है, माता पिता के यहाँ, ताकि उसका अच्छे से प्रॉपर हो पाए। नेक्स्ट आते हैं इन द dot 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 the husband wife enjoy more freedom and individuality, तो ये वेस्ट में होता है। देखिए वेस्ट का कुछ देश ऐसे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर जो है दूसरा है, वहाँ पे फैमिली में नहीं रहते हैं हस्बैंड वाइफ, खासकर ऑलमोस्ट वो लोग अपने सिंगल ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो वेस्ट कंट्री में होता है। 27 ओमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो कहाँ जाता है, इंडिया में, ठीक है।
इंडिया में क्या होता है ना, लेडी को अपने माता के घर भेज दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ताकि उसको वहाँ पे प्रॉपर केयर मिले। अब देखिए 28 नंबर कह रहा है अ वोमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर कह रहा है सिलहेथी ओमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ। तो 7th डे, जब नया कपड़ा कब दिया जाता है माँ और उसके बच्चे को, जब वो 7 दिन का हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स बुक नेम्ड। ठीक है, ये ए चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ये लिया गया हुआ है ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, डी बोले तो सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ से लिया गया हुआ है। नेक्स्ट है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया हुआ है, सेक्स एंड डेस्टिनी। ये दूसरा बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 32 ए डॉट ऑफ हर प्रेगनेंसी वोमेन विजिट्स हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स सिलहत्ती। सिलहत्ती लेडी को क्या किया जाता है, उसके माता के घर भेज दिया जाता है कुछ महीनों के लिए। ठीक है, 33 द नेमिंग केयर मनी इज डॉट लवली। नेमिंग केयर मनी कैसा होता है, बहुत प्यारा होता है। ठीक है, 34 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जर्मन ग्रेयर। देखिए इसमें से कौन सा जो है वो जर्मन ग्रेयर का नहीं है, तो इसमें से ये नहीं है। क्या है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा ए रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, तो ये इसका बुक नहीं है, बाकी तीनों इसका बुक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इसमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो ये डी नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट कह रहा है 35 नंबर द बुक द फीमेल इंच वाज पब्लिश्ड इन। तो ये 1970 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्से। ये जो चारों दिया गया हुआ है इसमें से एस्से कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी चाइल्ड इज बॉर्न से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे सारा मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।